पेंशन नगर में श्रद्धेय नंद किशोर पांडे इनका देवी भागवत शुरू है। यह संपूर्ण भागवत कार्यक्रम सचिन शर्मा जी इनके मार्गदर्शन में आयोजित किया गया है। पिछले 14 वर्षों से इस भागवत का आयोजन 1 साल के अंतराल से किया जाता है। सचिन शर्मा जी पहले से ही सेवाभावी समाज सेवी, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा को समर्पित किया है। अपने परिसर के लोगों के मन में अध्यात्म जागृत रहे, इसलिए वो भागवत कथा का आयोजन करते हैं, जिसकी वजह से परिसर के लोगों में भक्ति भाव व एकता में वृद्धि दिखाई देती है। सर, आज जो यहाँ पे भागवत कथा का जो आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में। जय माता दी सभी भक्तजनों को। जय माँ ज्वाला माता मंदिर के हम ज्वाला माता मंडल के सब सदस्यगण, सेवाधार लोग, पुलिस लाइन टाकली पिछले 40 वर्षों से यहाँ पर आयोजन होते आ रहे हैं। माता जी को स्थापित हुए 2007 में, आज 15 वर्ष होते आ रहे हैं। 1 साल के अंतराल में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन भव्य यहाँ किया जाता है, जो श्री परम पूज्य नंद किशोर जी पांडे जी महाराज के मुखारबिंद से आप यहाँ देख पा रहे हैं जो संपन्न हो रहा है। और जब से हमने ये शुरू किया है, इस एरिया में एक अलग ही सभी भक्तों में आपसी प्रेम और सद्भावना बढ़ी है करके, उन्हीं की प्रेरणा से होते हुए माँ जगदम्बा ज्वाला रानी की कृपा से यहाँ 1 वर्ष के अंतराल में आज तक प्रोग्राम की ये परंपरा श्रृंखला चलती आई है और आगे भी चलती रहेंगी। इसलिए सभी भक्त लोगों ने इसका लाभ लेना चाहिए और लेते हैं। परसों के दिन आज अष्टम दिवस की कथा है। ये कथा 10 दिन की होती है श्रीमद् देवी भागवत। परसों के दिन महाप्रसाद कम से कम 10,000 लोग यहाँ पर भोजन प्राप्त करेंगे। और सबसे बड़ी विशेष बात इसमें एक बताने लायक ये है कि हिमाचल में जो ज्वाला देवी का जो मंदिर है वहाँ से अखंड ज्योत यहाँ लाई हुई है, जो आज भी ज्वाला माता मंदिर प्रांगण में प्रज्वलित है। जिस समय से ज्वाला जी की ज्योत यहाँ आई है, तब से यहाँ हम लोग ने माचिस का उपयोग नहीं किया है। उसी ज्योत से सारे दीपक आज भी प्रज्वलित किए जाते हैं। और ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि एक तो हिमाचल में ज्वाला जी का मंदिर है, जो ज्योति रूप में वहाँ 9 ज्योति हजारों वर्षों से अखंड रूप में जल रही है, और उसी की प्रतिरूप ये ज्वाला माता मंदिर पुलिस लाइन टाकली में है। और माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करते हुए ये विनंती है कि जब तक ये जीवन रहे तब तक ये आयोजन सतत चलता रहे। ऐसी माँ के श्री चरण कमलों में विनंती करते हुए अपने 2 शब्दों को समाप्त करते हुए जय माता दी। मैम, आज जो यहाँ पे भागवत कथा सुनाई जा रही है और ज्वाला देवी जी की कृपा से आज ये जो भागवत हो रही है, इसको कितने साल हो गए और कितने भक्तों ने अभी तक इसका लाभ उठाया है? आज से 14 साल पहले ये भागवत शुरू हुई है और ये भागवत 1 साल के गैप के बाद होती है। और इस भागवत का जो नेतृत्व करते हैं, मतलब जिन्होंने ये संकल्पना शुरू की है, वो हमारे सचिन भैया शर्मा। वो वैसे भी सेवाभावी है और वैसे भी मतलब उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। पूरा उनका जो लाइफ है वो पूरा समाज सेवा के लिए ही है। वो हर किसी की इतनी तहे दिल से सेवा करते हैं। और ये भागवत भी उन्होंने इसीलिए रखा है कि एरिया के लोगों के दिल में आध्यात्मिकता बढ़े। और मतलब वो बहुत परिश्रम करते हैं इस भागवत के लिए। 14 साल से वो इसी फील्ड में कार्यरत है। बहुत सेवा भाव से वो हर काम करते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे, जो भागवत हो रही है इससे लोगों को क्या सीख मिलती है? आज की पीढ़ी देखी जाए और पुरानी पीढ़ी जो जनरेशन जो है, तो क्या फर्क पता लगता है? और क्या वाकई में भागवत सुनने से आज की पीढ़ियों पे कुछ फर्क पड़ रहा है? देखिए, मैं भगवान को नहीं मानती हूँ, पर ऊर्जा को मानती हूँ। ऊर्जा पॉजिटिव नेगेटिव होती है। और जो पॉजिटिविटी, बहुत लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके विचार जो है वो पॉजिटिव रहे, तभी आप पॉजिटिव रहेंगे। और पॉजिटिविटी से बहुत सारे कार्य हम कर सकते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक की तरफ हम लोग, अगर हम आध्यात्मिकता देखें तो उसमें ऐसा है कि अगर हम भगवान के तरफ अगर हम थोड़ा सा हमारा अगर पूरा करें तो उसमें पॉजिटिव भी विचार हमारे दिमाग में आएंगे। जैसे कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो इसका अनुभव आपको ये भागवत में आएगा। कुछ दिन तक क्यों ना रहे, लेकिन लोग बहुत मतलब जैसे उसी वातावरण में ढले रहते हैं। और अगर ये रिपीटेशन में होता रहे, उसको बम्बार्डिंग करता रहे, तो कहते हैं ना कि अरे क्या कहते हैं,
रिपीटेशन मेक्स मैन परफेक्ट। अगर हम बार बार वही चीज़ करें तो उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे सामाजिक प्रोग्राम लेने चाहिए, आध्यात्मिकता प्रोग्राम लेने चाहिए, ताकि अभी जो बच्चों में अग्रेसिवनेस आया है, डिसीजन मेकिंग बिल्कुल नहीं रहा, पेशेंस नहीं रहा, तो ये सारी चीज़ें अगर उनमें आ गई तो ये जैसे कहते हैं घर से समाज और समाज से देश, तो ये देश के लिए भी बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है, हमारे घर के लिए तो है ही और समाज के लिए भी है। मैम, सभी भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस भागवत कथा के माध्यम से? ये देखिए, संदेश देने के लिए तो हमने भागवत रखा है और श्रद्धेय हमारे जो नंदकिशोर जी पांडे हैं वो संदेश देने के लिए आए हैं। मैं तो कोई इतनी महान हो नहीं हूँ कि मैं कोई संदेश दे सकूं, पर मेरा ये कहना है कि जो चीज़ हमने यहाँ रखी हुई है, जो सार्वजनिक भागवत हमने यहाँ रखा हुआ है, जो देवी भागवत हो रहा है, तो ये हर किसी ने सुनना चाहिए। सुनने से भी, श्रवण करने से भी हमारी बुद्धि में बहुत डेवलपमेंट होती है। अच्छे और बुरे का हम विवेक बुद्धि जिसे कहते हैं वो जागृत होती है। अच्छे बुरे की हम नज़र रख सकते हैं उसमें कि क्या अच्छा है क्या बुरा हम ले सकते हैं, और इसमें सामाजिक बांधिल की जो रहती है वो बढ़ती है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।